राम सेतु नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सचमुच भगवान राम की सेना ने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था? क्या ये वही पुल है जो आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है? और अगर हाँ, तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? रामेश्वरम तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक फैली यह पत्थरों की लंबी श्रृंखला ऊपर से देखने पर किसी टूटे हुए रास्ते जैसी लगती है। लंबाई करीब 30 किलोमीटर, चौड़ाई 3 किलोमीटर तक। इतनी बड़ी संरचना समुद्र के बीचों बीच, क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल हो सकता है? रामायण की कथा कहती है, जब रावण सीता को लंका ले गया तो भगवान राम ने समुद्र पार करने का उपाय ढूंढा। वानर सेना के योद्धा नल और नील को विशेष शक्ति प्राप्त थी। कहा जाता है कि उनके छुए पत्थर समुद्र में डूबते नहीं थे, तो उन्होंने समुद्र में पत्थर डालना शुरू किया और धीरे धीरे एक ऐसा सेतु बना जिससे पूरी सेना लंका पहुंच गई। अब सोचिए, ये कथा सिर्फ धार्मिक मान्यता होती तो ठीक था, लेकिन आज भी उस जगह पर आपको ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पूरी तरह पानी में डूबते नहीं। वैज्ञानिक इन्हें पुमिस स्टोन्स कहते हैं। पुमाइस स्टोन ज्वालामुखी से निकलते हैं। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ये हल्के और तैरने योग्य होते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है, रामेश्वरम के पास कभी कोई ज्वालामुखी क्षेत्र था ही नहीं, तो फिर ये पत्थर यहाँ आए कहाँ से? अब आइए विज्ञान की नजर से देखें। नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई देता है कि समुद्र के बीचों बीच सीधी रेखा में पत्थरों और रेत की एक श्रृंखला है। इतनी सीधी लाइन जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, प्राकृतिक लगती तो है, लेकिन पूरी तरह प्राकृतिक कहना भी मुश्किल है, क्योंकि समुद्र की लहरें और प्राकृतिक भूगर्भीय गतिविधियां इतनी परफेक्ट लाइन कैसे बना सकती हैं? पुरातत्व विभाग की कुछ रिसर्च कहती है कि ये संरचना लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती है। अब सोचिए, रामायण को भी कई लोग 5000 से 7000 साल पुराना मानते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या सचमुच इतिहास और आस्था यहाँ मिल रहे हैं? ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे नाम दिया एडम्स ब्रिज। उनका मानना था कि ये किसी धार्मिक कथा का प्रमाण नहीं, बल्कि प्राकृतिक चट्टानों का सिलसिला है। लेकिन स्थानीय लोग इसे हमेशा राम सेतु ही कहते आए हैं। उनके लिए ये सिर्फ पत्थरों की लाइन नहीं, बल्कि भगवान की लीला का सबूत है। दिलचस्प बात यह भी है कि कई नाविक और गोताखोर दावा करते हैं कि इन पत्थरों का निर्माण इंसानी तरीके से किया गया लगता है। कुछ पत्थर समुद्र तल से उठाकर रखे गए जैसे महसूस होते हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। 30 किलोमीटर का पुल हजारों पत्थरों से बना, वो भी समुद्र के बीच। आज के आधुनिक इंजीनियरिंग टूल्स के बिना ये संभव था क्या? यही सवाल बार बार लोगों को हैरान करता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती की टेक्टोनिक गतिविधियों और समुद्र की धारा ने ये संरचना बनाई। हजारों सालों तक रेत और पत्थरों के जमाव से ये आकृति बनी होगी। लेकिन फिर वही बात, इतनी परफेक्ट सीधी लाइन, ये संयोग कितना बड़ा हो सकता है? इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुछ इसे पूरी तरह पौराणिक मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये मानव निर्मित पुल हो सकता है, लेकिन शायद रामायण जितना पुराना नहीं, और कुछ तो इसे मिश्रित मानते हैं। प्रकृति ने आधार बनाया और इंसानों ने उस पर काम करके इसे सेतु में बदला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आस्था और विज्ञान शायद एक ही चीज को अलग अलग नजर से देखते हैं? रामायण ने इसे दिव्य सेतु कहा, विज्ञान इसे भूगर्भीय संरचना कहता है, लेकिन सच्चाई शायद कहीं बीच में है। राम सेतु का राज आज भी अनसुलझा है। सदियां बीत गईं, लेकिन इस पुल ने लाखों लोगों के दिलों में विश्वास जगाए रखा है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या ये पुल सचमुच भगवान राम की सेना ने बनाया था, या फिर ये प्रकृति का खेल है जिसे हमने आस्था से जोड़ लिया? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों और हमारे सवालों का पुल है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, राम सेतु कथा है, इतिहास है, या विज्ञान का अजूबा? कमेंट में लिखिए, कथा, इतिहास या विज्ञान। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत के और रहस्यों की कहानियां आपके सामने आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सफर अभी बहुत लंबा है।